दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते। पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हम सपने का पीछा करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी सैंटियागो नाम के एक साधारण चरवाहे की है जो अपने सपने की तलाश में एक असाधारण सफर पर निकलता है। सैंटियागो एक युवा चरवाहा स्पेन के अंडलूसिया क्षेत्र में अपने छोटे से गांव में रहता है। वह अपनी भेड़ों के साथ खुशहाल जीवन बिताता है, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना पल रहा है। वह बार बार एक सपना देखता है जिसमें वह मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना खोज रहा होता है। यह सपना उसे बेचैन करता है और वह जानता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाना होगा। सैंटियागो अपने सपने की पुष्टि के लिए एक जिप्सी महिला से मिलता है। महिला उसे बताती है उसके सपने में दिखाया गया खजाना वास्तव में मिस्र के पिरामिडों के पास है। हालांकि सैंटियागो को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी सलाह ने उसके मन में एक बीज बो दिया था। वह महसूस करता है कि उसे अपने सपने की दिशा में कुछ करना चाहिए। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेचने का निर्णय लिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी सुरक्षित और साधारण जिंदगी को छोड़ दिया और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गया। यह निर्णय उसके लिए बड़ा जोखिम था, लेकिन उसने अपने सपने को प्राथमिकता दी। सैंटियागो की यात्रा जल्दी एक कठिन मोड़ पर पहुंच जाती है जब उसे एक ठग के द्वारा धोखा मिलता है। ठग उसका सारा पैसा चुरा लेता है और सैंटियागो को पूरी तरह से तोड़ देता है। यह घटना उसकी उम्मीदों को हिला देती है, लेकिन वह हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का निर्णय करता है। सैंटियागो एक छोटे से शहर में पहुंचता है और एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करने लगता है। वह व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार की नई तकनीक सीखता है और अपनी स्थिति को सुधारता है। इस दौरान वह धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास का महत्व समझता है। क्रिस्टल व्यापारी उसकी यात्रा को प्रोत्साहित करता है और उसे यह समझाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। सैंटियागो की यात्रा के दौरान वह एक इंग्लिशमैन से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज कर रहा है। इंग्लिशमैन के पास एक किताब होती है जिसमें अल्केमिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। सैंटियागो और इंग्लिशमैन मिलकर अल्केमिस्ट की खोज में निकलते हैं और सैंटियागो को यह समझ में आता है कि अल्केमिस्ट के पास गहरे ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। सैंटियागो और इंग्लिशमैन एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां वह अल्केमिस्ट से मिलते हैं। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय और ज्ञानवर्धक व्यक्ति है। वह सैंटियागो को सिखाता है कि असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। अल्केमिस्ट उसे यह समझाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा और अपने डर को पार करना होगा। अल्केमिस्ट सैंटियागो को स्ट्रोटोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसे जादुई पत्थर देता है जो उसे जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। इन पत्थरों का उपयोग करते हुए सैंटियागो अपनी यात्रा को और समृद्ध करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। सैंटियागो के पिरामिडों के पास पहुंचने पर उसे लुटेरों का सामना करना पड़ता है। लुटेरे उसे मारने की धमकी देते हैं और उसकी संपत्ति लूट लेते हैं। इस संकट के दौरान सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना उसके भीतर छुपा हुआ है और उसकी यात्रा का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। सैंटियागो अंत में पिरामिडों के पास पहुंचता है, लेकिन उसके पता चलता है कि खजाना उसकी यात्रा की शुरुआत में ही छुपा हुआ था, यानी उसके अपने गांव में, उसके खेत के पास। वह अपने गांव लौटता है और पाता है कि खजाना वास्तव में वही छुपा हुआ था जहां से उसकी अपनी यात्रा शुरू की थी। अल्केमिस्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना बाहरी धन और वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान और व्यक्तिगत यात्रा में होता है। सैंटियागो की यात्रा ने उसे सिखाया कि सपनों का पीछा करने के लिए हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, अल्केमिस्ट की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि अपने सपने का पीछा करने के लिए हमें जोखिम उठाना होता है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है। बुक खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल स्टिल आई राइज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों से अपडेट रहें। जब आप किसी चीज का दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करने लगती है। धन्यवाद।